नंबर 7 किस प्रकार से परिभाषित है कि जब फलन में x की वैल्यू 0 के अलावा हम कुछ भी रखते हैं तो फलन इस रूप में हमें प्राप्त होता है। और जब फलन में हम 0 वैल्यू रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं, तो फलन का मान कितना आता है? 0। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इस फलन के लिए m पर वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर क्या हो? सतत हो। x बराबर 0 पर सतत हो। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर क्या देखेंगे? फलन की वैल्यू कितनी है। x बराबर 0 पर फलन का मान, तो फलन में हम x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। तो रखते हैं, देखो f(0) बताओ कितना आ जाएगा? 0 पर जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो फलन का मान कितना है? 0। ठीक है, 0 है। अब हम निकालेंगे x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा। फलन की बाईं सीमा तो कैसे निकालते हैं फलन की बाईं सीमा? तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग 0 नेगेटिव और फंक्शन इस तरीके से, और सूत्र क्या बनता है इसका? लिमिट h टेंडिंग फंक्शन में अब रखेंगे हम क्या? 0 माइनस h। और 0 माइनस h का मतलब है या 0 से छोटी वैल्यू है, और 0 से छोटी का मतलब इस प्रकार से परिभाषित होगा फलन। तो इसमें क्या रखेंगे? लिमिट h टेंडिंग 0, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे हम? माइनस h। 0 माइनस h का मतलब माइनस h ही ना, इसे रखेंगे माइनस h की पावर m। x की पावर m है इस तरीके से। साइन 1/x है तो x के स्थान पर क्या आएगा? माइनस h। सॉल्व करेंगे इसे, देखो तो कैसे सॉल्व करेंगे? लिमिट h टेंडिंग 0 माइनस h की पावर m। ये साइन माइनस x है और साइन माइनस x क्या होता है? माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है, साइन x रह जाता है, ऐसा होता है। तो इसे हम -1 कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं लिख देता हूँ आपको, देखो सिंस साइन माइनस थीटा इजकल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब हम क्या करेंगे? देखो माइनस h की पावर m है, तो हम क्या कर रहे हैं? इसे ऐसे लिख सकते हैं कि -1 की पावर m इंटू h की पावर m। चेक करो, देखो -1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा इसमें? m बार। तो हमने इस तरीके से चिन्ह को कॉमन ले लिया, तो h कैसा रह गया? पॉजिटिव, और उसकी पावर m। फिर -1 साइन 1/h। -1 की पावर m है और -1 है, और इसकी पावर कितनी है? 1। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी और इस तरीके से लिखेंगे -1 की पावर m प्लस 1। ये लिमिट से बाहर ले ली क्योंकि इसमें h की वैल्यू नहीं है, तो लिमिट h टेंडिंग 0। अब क्या रह गया हमारे पास में? h की पावर m साइन 1/h। ठीक है, अब टेकिंग लिमिट करते हैं। लिमिट लेने पर क्या होगा कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 और +1 के बीच की वैल्यू होती है। तो लिखेंगे इसे कि -1 की पावर m प्लस 1, h के स्थान पर रखा हमने 0, उसकी पावर हो गई m, और इसके स्थान पर लिख देंगे -1 व +1 के बीच की परिमित राशि। ठीक है, बीच की परिमित राशि, इसकी वैल्यू। अब क्या होगा? हमें m के लिए प्रतिबंध याद करना है। क्या याद करना है? प्रतिबंध। तो देखो यदि हमने m की वैल्यू माइनस में रखी, किस में रखी? माइनस में रखी। सोचो हमने m की वैल्यू -1 ली, तो बताओ 0 की पावर कितनी होगी? -1। और जब किसी भी संख्या की पावर -1 होती है तो उसे हम ऐसे लिख लेते हैं 1/, के रूप में। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगी, और 1/0 का मतलब क्या होगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। और अनंत होने पर यह फलन परिभाषित ही नहीं होगा, इसकी सीमा परिभाषित ही नहीं होगी। परिभाषित नहीं होगी, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें यह करना है कि इसकी m की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है। यदि हम 0 की पावर -0.5 भी लें तो ये क्या बनेगा? 1/0 की पावर 0.5, और 0 की पावर हम कुछ भी लगाएं
उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0। तो वापस से 1/0 यानी इन्फाइनाइट। तो इसके लिए प्रतिबंध क्या रहेगा कि जो m की वैल्यू है वह 0 से हमेशा कैसी होगी, बड़ी। 0 से कैसी होगी, बड़ी, मतलब धनात्मक होनी चाहिए ये संख्या। तभी देखो धनात्मक रखने पर 0 की पावर 1 0 रहेगा, तो इसका मान अनंत नहीं होगा। तो हम इसके लिए क्या प्रतिबंध निकालेंगे कि जब m 0 से बड़ा होगा तब यह वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0 से बड़ी के लिए ये 0 बनेगी -1, और 0 से, अब देखो 0 से बड़ी के लिए क्या बनेगी 0, और ये ऐसे रहेगा m+1, और ये m 0 की पावर हम कुछ भी लगाएं तो 0 आएगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा इसका 0। ये कौन सी सीमा आई है अभी हमारे पास में, बाईं सीमा आई है। अब आप इसी प्रकार से जब दाईं सीमा निकालेंगे तो उसका मान भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं स्किप कर देते हैं कि इसी प्रकार से x बराबर 0 पर दाईं सीमा का मान भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, हम इसे यहीं ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, इसे कह रहे हैं समीकरण 1, इसे कह रहे हैं समीकरण 2, और यहाँ लिख देंगे हम इसी प्रकार x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा भी क्या आएगी, 0, समीकरण नंबर 3। और समीकरण 1, 2 व 3 से हम कह देंगे कि x बराबर 0 पर फलन सतत है, जबकि कंडीशन क्या आएगी, m इज़ ग्रेटर देन 0। हमें यही कंडीशन निकालनी थी कि फलन सतत होगा x बराबर 0 पर, कब, जबकि m का मान 0 से बड़ा होगा। यही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, हो गया।